देखिए, तल्ख़ लहजे में बात ना करें तो किस लहजे में बात करें कि आपको ये कहा गया था, आप अच्छे वर्कर हैं, आप काम करते हैं। लेकिन जब आपको ये कहा गया था कि नंबर लोगों को शेयर करें, जिन लोगों ने हमसे रब्ता किया उन्होंने बहुत उनको इस तरह की डिमांड की जाए कि जो वो कि सोशल मीडिया पे हम लोग सिर्फ़ इसलिए नहीं आते कि हमें खुद को नुमाइश के लिए नहीं आते। मैं लोगों की डिमांड सारी तो नहीं बता सकती, लेकिन उनमें से यही डिमांड की जाती है कि वीडियो कॉल पे आएँ आप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आइज़ ऑफ पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान नवाब अहमद। आज उसी बहन के पास मौजूद हूं जिसकी मैंने पहले वीडियो बनाई चंद दिन पहले। इसकी फूफो इसको शोबिज़ इंडस्ट्री में ले जाना चाहती थी और आपको पता है कि शोबिज़ इंडस्ट्री में कैसी वाहियात हरकत करवाई जाती हैं और यह लोग किस तरह की डिमांडें करते हैं, ये आप बखूबी जानते हैं। इनके वालिद ने एक जवान लड़की से शादी कर ली और इनको घर से निकाल दिया। तो आइए इनसे जानते हैं, इन्होंने जब दोबारा मुझसे कॉल पर रब्ता किया तो इन्होंने बड़े तल्ख़ लहजे में मुझसे बात की। तो आइए जानते हैं उस तल्ख़ लहजे की आखिर वजह क्या थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, दोबारा आपने मुझे कॉल की कि भाई आएँ और मेरी दोबारा वीडियो बनाएं और बड़े तल्ख़ लहजे में आपने बात की। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से आपने मुझसे इतने तल्ख़ लहजे में बात की? देखिए, तल्ख़ लहजे में बात ना करें तो किस लहजे में बात करें कि आपको ये कहा गया था, आप अच्छे वर्कर हैं, आप काम करते हैं। लेकिन जब आपको ये कहा गया था कि नंबर लोगों को शेयर करें, जिन लोगों ने हमसे रब्ता किया उन्होंने बहुत वाहियात किस्म की लैंग्वेज हमारे साथ यूज़ की। क्या इस तरह से बात की जाती है? अगर कोई इंसान मजबूर हो, जो मजबूरियों का शिकार हो, तो क्या उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है कि उनके साथ इस तरह का रवैया अख्तियार किया जाए? उनको इस तरह की डिमांड की जाए कि जो वो कि सोशल मीडिया पे हम लोग सिर्फ़ इसलिए नहीं आते कि हमें खुद को नुमाइश के लिए नहीं आते, हम मजबूर होते हैं तो हम इस तरह के काम की तरफ आते हैं। तो लोग मजबूरियों का जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, वो लोगों की मजबूरियों को समझते नहीं हैं, वो उल्टा जो है अपना मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। नाजरीन देखें, बहन शिकवा कर रही है। मैं उन व्यूवर से या उन दोस्तों से बहुत नाराज़ हूँ जिन्होंने हमसे नंबर लिया और इनकी हेल्प के लिए, इनसे रब्ते के लिए, लेकिन इनसे गलत तरह की फरमाइशें की गई। बड़े अफसोस की बात है। और बहन, हम माज़रत खाएँ कि हमने आपकी परमिशन से ही नंबर दिया था, लेकिन हमें लोग पहचानने में गलती हो गई। तो किस तरह की वाहियात किस्म की कुछ चंद अल्फाज आप बताना चाहें कि लोग क्या डिमांडें करते थे? मैं लोगों की डिमांड सारी तो नहीं बता सकती, लेकिन उनमें से यही डिमांड की जाती है कि वीडियो कॉल पे आएँ आप, ये करें, वो करें। इस तरह की जो है वाहियात किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है। माना कि अल्लाह ताला ने जो है वो मर्द को वर्तरी दी है औरत पर, उसको जो है वो वर्तर बनाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मर्द जो है वो औरत पर बिल्कुल जो है वो वर्तर हो जाए और उसे जिस तरह की मर्ज़ी, जिस तरीके से वो इस्तेमाल करना चाहे वो करे। नहीं, औरत को बराबर के हकूक़ दिए गए हैं, लेकिन अगर कोई मजबूर हो तो उसकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। बहन, अगर कोई शख्स हमसे रब्ता करता है, ठीक है, और दोबारा आपसे रब्ता करने की कोशिश करता है, कोई अच्छे इंसान भी मौजूद हैं, जो मुआशरा है बुरे लोगों से नहीं भरा पड़ा, अच्छे लोग भी हैं मुआशरे में, तो आप क्या समझती हैं कि अगर कोई हमसे रब्ता करता है, अगर हम उनकी वेरिफिकेशन करना चाहें करके फिर आपसे रब्ता करवा सकते हैं? नहीं, आप बिल्कुल उन्हें हमारा नंबर नहीं दे सकते। वो जो भी जिनको भी मदद करनी होगी वो आपके ज़रिए हम रब्ता करें और मदद करें। हमारा नंबर आप शेयर ना करें प्लीज़। अगर हम मुकम्मल उनकी वेरिफिकेशन कर लें फिर आप मुतमिन हो जाएंगे, हम पे एतमाद करेंगे आप? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे। ये वीडियो हम आपकी मर्ज़ी से बना रहे हैं जी। लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए, जो ऐसे लोग ऐसी वाहियात हरकत करते हैं या गलत डिमांडें करते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी इंसान है, अगर कोई मजबूर ना हो तो वो इस तरह से कभी भी जो है ना नई लोगों के सामने आता, ना किसी से अपील करता है। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा मजबूर हो तो उसकी मजबूरियों का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर आपके दिल में वाकई इसके लिए कोई रहम है तो सच्चे दिल से उसकी मदद करनी चाहिए, वरना लोगों के जो एहसासात हैं उनको मजबूर नहीं करना चाहिए। नाजरीन, बहन ने बहुत अच्छा मैसेज दिया और मैं भी लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि यार खुदारा कुछ ख्याल कर लिया करें, अपने अल्फाज बोलने से पहले भी कुछ ख्याल कर लिया करें और क्या डिमांड्स आप कर रहे हैं हमारी माँ बहनों से, ये भी ख्याल कर लिया करें। इसी के साथ अपने मेज़बान नवाब अहमद को दें इजाज़त। आला निगहबान।